हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 विषय सामाजिक विज्ञान और हमारे अतीत जो इतिहास है उनसे लिया गया कार्यपत्रक नंबर ये 13 है, यानी 13 है। और यह आपका दिनांक 9 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही मैं वर्कशीट डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। चलिए, खेती और चरवाहे की शुरुआत कैसे हुई। जैसे कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीज़ें देखी, जैसे कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल डंठल से टूट कर गिर जाते हैं, जमीन पर बीजों का गिरना और उनसे नए पौधे उगाए। इसी तरह उन्होंने पौधे की देखभाल करना शुरू कर दिया। उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए कोशिश की होगी ताकि वे बढ़ सके और उन बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे किसान बन गए। अर्थात जो ये कह रहा है, जो महिलाएं जो थी, पुरुष थे और बच्चे जो है ना, कई चीज़ें जो है ना देखी है। जैसे खाद्य पदार्थ, अर्थात खेती करना कैसे, किसान कैसे बन गए, खेती करना कैसे सीखे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जो प्रक्रिया है, जैसे महिलाएं, पुरुष और बच्चे सब जो है ना, कहाँ कहाँ पर खाद्य पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, इनका डंठल से टूट कर गिर जाते हैं, जमीन बीजों का गिरना और उनसे पौधे उगाए। इसी तरह की देखभाल करना, उसकी फिर देखभाल करना, इन सब से पता चलता है जो किसान धीरे धीरे बन गए, ठीक है। अब आपको देखना है, यहाँ देखिए। इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। अर्थात जानवरों को जो है ना, इंसानों ने पालतू कैसे बनाया, जैसे जानवरों को देखता था तो उसके आसपास खाना छोड़ देता था और वो खाना खा लेता था। उससे क्या हो, धीरे धीरे वो पालतू होने लगा। जैसे हम लोगों के पास भी डॉग होता है, ठीक है। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। जंगली पूर्वज अर्थात कुत्ते को बनाया गया, ये आपको याद रखना है। बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया और उनके घरों के आसपास आगे आने लगे थे, और बाद में जो है ना, जानवरों को और ज़्यादा खाना पीना देने लगे और फिर वो बार उनके आसपास आने लगे। लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया और उनके घर के आसपास आने लगे थे। और ये जानवर जैसे भेड़ थे, बकरी, मवेशी और सूअर भी झुंड में रहते थे और उनमें से ज़्यादा घास खाते थे। उनमें से ज़्यादा क्या खाते थे, घास खाते थे। और अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमले से बचाते थे। इसी तरह ये चरवाहे बन गए। इसी तरह क्या चरवाहे कैसे बने, जब जो जानवरों को पालते थे, उसे खिलाते थे और अन्य जानवरों से उनकी रक्षा करते थे, तो उसी प्रकार ये लोग क्या हुए, चरवाहे बन गए। अब आपको देखना, ये बसने की प्रक्रिया किसे कहते हैं। बसने की प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और उन जानवरों की देखभाल करते हैं। पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं, और अपनाए गए पौधों और जानवर जंगली पौधे और जानवरों से अलग हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोग पालतू जानवर और जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते हैं। उदाहरण के लिए वे उन पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिन्हें बीमारी का खतरा नहीं है। अर्थात जब इंसान होते हैं वो बसते कैसे हैं, पहले बसने की प्रक्रिया में जो है ना, पौधे से का हेल्प लेते हैं, जानवरों का की देखभाल करते हैं, ठीक है। और लोग जानवरों को पालतू बनाते हैं और जानवरों को जो है ना क्या करते हैं, जैसे पौधे और जानवरों का चयन करते हैं जो जिन बीमारी का खतरा ना हो, उन पौधों का ये उपयोग करते हैं, जानवरों को क्या करते हैं, मतलब पालतू बनाते हैं। अब नेक्स्ट आपको देखना है, बहुत ही आसान आपका आज का वर्कशीट है। नेक्स्ट है जीवन का एक नया तरीका। यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है, या कई दिनों, हफ्ते, महीने और कुछ मामलों में तो वर्षों के लिए हो जाता है। अर्थात जब बीज कोई बोते हैं तो उसमें बहुत सारे समय लगता है, बहुत अधिक समय लगता है, कई महीने, कई हफ्ते और कई दिनों। जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखभाल करना, पानी देने, निकालना, निराई करना, पशु पक्षी भगाए जाने तथा लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना था। और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाना था। अर्थात बहुत समय तक लोग एक ही जगह पे रहे, क्योंकि जो खेती होती है उनमें पशु पक्षी पौधे वो सब उनके खेती
को खा जाते, इस वजह से वो उन्हें वहाँ पे रहना पड़ा। ठीक है। अनाज का उपयोग तब सावधानी से किया जाना था, क्योंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था, इसीलिए लोगों को इसे भंडारण के तरीके के बारे में सोचना पड़ा। कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाने शुरू किए और यह टोकरी बनाई या जमीन के बीच गड्ढे। आइए इसके क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो 3 क्वेश्चन है, लोगों ने खेती कैसे सीखी और बसने की प्रक्रिया क्या है और अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे। तो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, आसान उत्तर, आसान शब्दों में उत्तर लिखें, शब्दों में उत्तर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, लोगों ने खेती कैसे सीखी, तो लोगों ने खेती सीखने के लिए सबसे पहले जाना कि कहाँ कहाँ खाद्य पौधे उगाए पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूट कर गिरते हैं, जमीन पर बीज बोना, पौधों की देखभाल करना, पक्षियों जानवरों से फसल बचाना, और फसल, यहाँ पे लिखेंगे फसल पकने पर संग्रहित करना आदि बातें सीखी। फसल पकने और संग्रहित करना आदि बातें सीखी। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत आसान है। बसने की प्रक्रिया क्या है। बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं, उसे बसने की प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अनाज के उगाने के क्या तरीके। अनाज को भोजन पानी, यहाँ पे आप लिखेंगे भोजन पानी। ठीक है, यहाँ पे भोजन पानी दोनों के लिए संग्रहित किया जाता था, और अनाज को उपहार देने के भी प्रयोग किया जाता था। अनाज का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता था। तो अनाज को दोनों खाने के लिए उपयोग किया जाता था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एक बार फिर से देख लीजिए आप।